Now, illustration 3. XYZ are partners sharing profit and losses in 5:3:2. मीन्स क्वेश्चन का ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. Now, calculate new profit sharing ratio, sacrifice ratio, gaining ratio of each of the following cases. पहले केस में कहता है कि as per new agreement Z takes 1/5 from X. Z लेगा 1/5 X से. नाउ यहाँ पर वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है ऑफ एंड फ्रॉम में. जस्ट लाइक आप लास्ट केस में देखोगे यहाँ ऑफ लग चुका है, ठीक है, एंड यहाँ पर फ्रॉम है. फ्रॉम का मतलब होगा आप माइनस करोगे, ठीक है. ये जो z ले रहा है 1/5 फ्रॉम x मीन्स आप माइनस करोगे. जहाँ पर ऑफ होगा वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशंस में आंसर लेके चलोगे, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है कि z ले रहा है 1/5 फ्रॉम मीन्स माइनस किससे? x से. x का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है. x का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 और ये इधर के 5/10. x का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10. x सेक्रीफाइस कितना कर रहा है z के लिए? ये क्वेश्चन में समझ लोगे कि भाई z टेक्स कर रहा है मीन्स कि भाई x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5. तो x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 z के लिए अपने 5/10 से. मतलब इसका 5/10 का जो हिस्सा था उसमें से 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है z के लिए, ठीक है ना. पहले आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर मैच करोगे. जैसे यहाँ 5/10 है एंड यहाँ 1/5 है, तो डिनोमिनेटर इक्वल कराने पड़ेंगे. तो हमने क्या करा? एक कॉमन से मल्टीप्लाइड करा लिया 2 से, तो 2 और 10, ठीक है, आ गया हमारा. तो अब क्या हिस्सा बना इसका? 2/10. अब जितने भी आगे हम लेके चलेंगे 2/10. अब यहाँ पर 1/5 की कहानी ख़त्म. अब हर चीज़ में आप 2/10 लेके चलोगे z के लिए, ठीक है ना. अब हम क्या निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, ठीक है. सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो अपने आप आ जाएगा. सो x का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10 फ्रॉम मीन्स माइनस. और कितना दे रहे हैं उसे? 1/5. लेकिन डिनोमिनेटर मैच कराने के लिए हम क्या कर दिया उसको? 2/10, ठीक है, टेकन बाय z. तो अब x का न्यू रेशियो क्या बन गया? 3/10. x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 3/10. y से उसने कुछ नहीं लिया तो y का तो सेम रहा. y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदला. नाउ z, ठीक है. z का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/10. क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट 2/10. इसको मिल कितना रहा है? टेक्स कितना कर रहा है ये? x से 1/5. लेकिन डिनोमिनेटर मैच कराने के लिए हमने क्या कर दिया? 2/10, ठीक है. प्लस कर रहे हैं क्योंकि इसे मिल रहा है. यहाँ पर माइनस मत कर देना, यहाँ मिल रहा है. तो नाउ अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4/10. सो अब पूरी फर्म के पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/10, 3/10 एंड 4/10. केस 2. केस 2 में कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट
Z takes 1/5, ठीक है, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 इक्वली फ्रॉम मीन्स माइनस x और y से। नाउ यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये मज़ेदार होता है। x ने क्या कौन ले रहा है, एक मिनट, z ले रहा है 1/5 XY से। भाई 1/5 की बात है, z ले रहा है, ठीक है, और कितने की बात कर रहा है, 2 पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इक्वली की जब बात करी तो दैट मीन्स वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दोनों से आधा आधा, ठीक है। तो 1/5 जो ये ले रहा है x और y से, तो ये इकट्ठा नहीं ले रहा है। तो 1/5 का आधा पार्ट x से लेके आ रहा है, 1/5 का आधा पार्ट y से ले रहा है, दोनों से जितना लिया है वो मिलकर 1/5 बन रहा है, ये इस तरह से है, ठीक है। मीन्स मम्मी ने कहा है तुम्हें तुम्हारे 2 भाइयों से 1 रुपये लेना है, ठीक है। तो तुम क्या गए, तुमने 50 पैसे एक भाई से लिए, 50 पैसे 2 भाई से लिए, दोनों से मिला के तुम्हारे पास 1 रुपया आया। तो सेम यहाँ पर वही बात है, तुमने 1/5 लिया बट इक्वल लिया। मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि 1/5 का एक टुकड़ा तुम एक पार्टनर से लाए और दूसरा टुकड़ा दूसरे पार्टनर से लाए, दोनों से लाने के बाद तुम्हारे पास 1/5 बन रहा है, आ रहा है। फ्रॉम की बात हो रही है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, ये है 1/5 जो लिया जा रहा है x और y से हाफ में। हाफ में लेने का मतलब है कि आपको इस रेशियो को 1/5 के टुकड़े करने दिखाने पड़ेंगे, हाफ। तो 1/5 का हाफ कितना बनेगा, 1/10। 1/10 आप ईच, मतलब 1/10 1/10 दोनों से ले रहे हो, x और y से 1/10 1/10 ले रहे हो। ये किसको दे रहे हैं हम, ये हम दे रहे हैं z को। कितना दे रहे हैं, 1/5 का हाफ मीन्स आप 1/10 x से ला रहे हो, 1/10 y से ला रहे हो। बस अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। अब आप सेक्रीफाइजिंग पे आ जाओगे। सेक्रीफाइजिंग हम कौन सा कर रहे हैं, फ्रॉम वाला, मीन्स आप माइनस कर रहे हो। x का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, उसमें सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ये 1/10, ठीक है। तो अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/10। y का ओल्ड रेशियो 3/10, उसमें से सेक्रीफाइस कितना, 1/10। अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/10, ठीक है। z की बात करें, z का 2/10 ओल्ड, 1/10 मिला, x से 1/10 मिला, y से, टोटल इसको मिला 4/10। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 4:2:4। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो न्यू को और शॉर्ट करके मिला हमें 2:1:1। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, बट कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एक z नाम का आदमी है, उसके साथ 2 लोग और हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि अब z 1/5 लेगा बचे हुए दोनों पार्टनर से, ठीक है। दोनों से नहीं, दोनों से मिला के, z दोनों से मिला के 1/5 लेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे कि एक्चुअल दोनों से लेना कितना है। तो 1/5 का आधा आधा के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मतलब हमें 1/10 ईच दोनों से लेना पड़ेगा इतना। देन फर्दर क्वेश्चन हमें समझ आ गया। केस नंबर 3 कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट
एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, मतलब पहले तो 5:3:2 था, अब 1:1:1। ठीक है, सो किस तरह से ये करेंगे हम? केस नंबर 3, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। 1:3 कैसे आया? ये सबका प्लस होके आता है ना नीचे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना, हम फ्रॉम वाला ही पार्ट कर रहे हैं तो माइनस करते हुए चले गए। हमें इसमें देखना है कौन सेक्रीफाइसिंग है कौन गेनिंग है, और कुछ नहीं है इसमें। ओल्ड रेशियो भी हमें बता रखा है, न्यू रेशियो भी हमें बता दिया क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं बताया था, हमें इसे ढूंढना पड़ा। इस क्वेश्चन में बता दिया कि फ्यूचर में 1:1:1, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सिंपल लेके चले हैं। सीधा हम माइनस वाले पॉइंट पे आ गए ना, हमने इसमें पहले कुछ माइनस कराया देन मल्टीप्लाई, हमने कुछ नहीं, सीधा हम सेक्रीफाइसिंग वाले पार्ट पे आ गए। सो यहाँ पर ये रहा पार्ट। तो हमें पता चला कि भाई इसने 5/30 सेक्रीफाइस करा, y ने 1/30 सेक्रीफाइस करा, एंड z ने तो गेन कराई है, तो इसको गेन हुआ, माइनस के सिंबल से पता चला हमें। ठीक है, एंड केस नंबर 4 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो समझने वाली चीज़ है। केस नंबर 4 कहता है, अब एज पर न्यू पार्टनर एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 ऑफ x का शेयर, 1/5 एंड 1/6 ऑफ y का शेयर, 1/5 ऑफ x का शेयर, 1/6 ऑफ y का शेयर। मतलब जो x का शेयर है ऑफ उसका 1/5 ले लेगी, जो y का शेयर है ऑफ उसका 1/6 ले लेगी। यही डिफरेंस है ऑफ एंड फ्रॉम में। फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से, ऑफ का मतलब उसका हिस्सा अलग कर दिया। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ बताया हुआ था z टेक्स 1/5 ऑफ x का शेयर, 1/6 ऑफ y का शेयर, मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चलेगा सब कुछ। ठीक है, x का ओल्ड शेयर 5/10, उसका मीन्स मल्टीप्लीकेशन, उसका ये ओल्ड रेशियो, ये ऑफ उसका कितना 1/5, ये क्या है टेक्स। अब इसका क्या बना 1/10। ठीक है, देन y का ओल्ड रेशियो 3/10 ऑफ उसका कितना ले लेंगे 1/6, ये क्या है टेक्स। तो इसका अब क्या बना 1/20। z को तो मिल ही रहा है, तो ये 1/10 ले लिया इसने x से, 1/20 ले लिया y से, तो इसको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका, इसको 3/20 मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। सो 5/10 x का ओल्ड रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइस करा रहे हैं। 1/10 क्या है ये अब 1। ठीक है, अब न्यू रेशियोज जो थे, तो ये हमारा आया 8/20। अब इसको आगे से इसका प्रॉफिट बन जाएगा 3/10 इनका ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइस हो गया तो 5/20, एंड इसको तो मिल ही रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसका जो गेनिंग है। ठीक है, तो 4/20।
ये हमारा आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:5:7। ठीक है, तो ये 2 वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसको समझ लो। अगर नहीं समझ आता है तो कल इसको दोबारा करेंगे। मैं आगे अभी नहीं बढ़ूँगा, पहले इसको रिवाइज़ कर लो। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है।